जी, अभी 11th क्वेश्चन करते हैं। एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज 25 किलोमीटर। क्वेश्चन में हमें ना स्क्वायर पार्क का क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, और हमें निकालना क्या है, द टाइम टेकन टू कंप्लीट अ राउंड ऑफ फील्ड वंस। अगर उस पार्क की बाउंड्री पे एक बार हम चलते हैं तो कितना टाइम लगेगा, जबकि हमें स्पीड भी दी हुई है 3 किलोमीटर पर आवर। जब भी किसी भी बाउंड्री पे हमें वॉक करना होता है तो हमें निकालना होता है पैरामीटर। अब हमें पैरामीटर तो गिवन नहीं है, तो जो हमें गिवन है उसका हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमें दिया है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। अब एरिया ऑफ स्क्वायर के प्लेस पे हम लोग यूज़ करेंगे जो पार्क का एरिया हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 25। तो यहाँ पे हमने लिखा 25, और साइड को साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइड स्क्वायर आता है। साइड के ऊपर जो ये 2 वाला साइन लगाया है इसको हम स्क्वायर कहते हैं। अगर ये स्क्वायर हमें हटाना है तो जो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में नंबर है उसका हमें रूट लगाना होता है। 25 का रूट रूट किया तो हमारे पास साइड आएगी। अब रूट आपको निकालना आता होगा, नहीं आता तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। रूट के अंदर से पेयर में से नंबर बाहर आता है। 5 5 जो होता है ना 25, तो पेयर में से एक 5 बाहर आ गया। इस तरह से हमारे पास साइड आ गई है। अब हमें टाइम टेक कर निकालना है, किसके लिए, कंप्लीट करने के लिए एक राउंड। मैंने आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही बताया था, कंप्लीट करना है राउंड तो हमें क्या कराना है, पैरामीटर निकालना है। स्क्वायर का साइड हमें मिल गई तो पैरामीटर हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। चलो अभी हम क्या निकालेंगे, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। आप पार्क लिखना चाहे तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर पार्क दैट इज इक्वल टू फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 4 इंटू साइड, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है और पैरामीटर क्या होता है, जितनी भी साइड है उनका सम। ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, साइड क्या आई है हमारे पास 5, 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाता है 20। अच्छा ये किलोमीटर में है, साइड जो आई है हमारी, देखो एरिया स्क्वायर किलोमीटर में था तो साइड हमारे पास किलोमीटर में आई है। अब हमें निकालना है टाइम, हमें स्पीड दी हुई है तो स्पीड हमें गिवन है 3 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस हमने निकाल लिया, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 20 किलोमीटर। तो अभी हमें निकालना है टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर हम जो डिस्टेंस है उसको स्पीड से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना टाइम लगेगा। देखो डिस्टेंस कितना कवर किया जाएगा, 20 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा 20 किलोमीटर, ठीक है। और स्पीड हमें दी हुई है 3 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा। अब 20 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 जा 18 होता है, 6 होल 2/3, ये हमारे पास आवर्स में आएगा, मतलब 6 आवर 40 मिनट। सीधा सीधा हम ऐसे अपने आंसर को टिक कर सकते हैं। अगर अब आपको ये समझ में ना आया हो तो मैं यहाँ देखो रफली बता भी देती हूँ। 6 आवर को एज एज इट इज रहने देती है, 2/3 आवर्स को हम मिनट में चेंज कर लेते हैं। मिनट में चेंज करने के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई कराना होगा, तो अभी हमारे पास मिनट में आएगा ये जो आंसर आएगा। 3 की टेबल से इसको डिवाइड करेंगे, 20 पे गया, और 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 आवर 40 मिनट हमारा आंसर आ जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जी 12th क्वेश्चन करते हैं। आ रेक्टेंगुलर लॉन 80 मीटर बाई 60 मीटर हैज़ 2 रोड्स ईच 10 मीटर वाइड रनिंग इन द मिडल। यहाँ पे हमें बताया गया है कि एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक लॉन है, उसमें उसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। 80 मीटर को हमने लेंथ लिया, 60 मीटर को हम लोगों ने ब्रेथ लिया, ठीक है। और बीचों बीच 2 रोड जा रहे हैं, रोड की विड्थ दे रखी है, तो विड्थ कितनी दे रखी है, 10 मीटर। वाइड दे रखा है ना, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब मैंने फिगर यहाँ पर ड्रॉ की है, जो ये बाहर रेक्टेंगल है ये क्या है हमारे पास, जो लोन है वो है हमारे पास। और तो इसके दोनों डायमेंशंस हमें दी हुई है, लेंथ भी पता है हमें, ब्रेथ भी पता है। यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 80 मीटर। और ये जो ये वाली ब्रेथ है ये है हमारे पास 60 मीटर। उसी के साथ हमें ना क्या पता है, अच्छा रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये आपको पता ही है। ये भी हो गया हमारे पास 80 और ये हो गया हमारे पास 60।
देन उसके बाद हमें ना रोड के बारे में पता है। रोड की चौड़ाई हमें दे रखी है 10 मीटर, और ये भी बताया गया है कि ये जो रोड है ये ना फिगर के बीचों बीच जा रहा है। तो ये 10 मीटर है, तो ये भी हमारे पास 10 मीटर है, और ये बीच वाला भी हमारे पास 10। ये रोड है, सभी दोनों ही रोड की विड्थ जो है इक्वल है, तो ये मैंने 10 मीटर लिख दिया। और रोड बीचों बीच जा रहा है फिगर में से, तो हम क्या करेंगे, पहले तो 80 में से 10 माइनस करेंगे। हमें अब जो बीच में 4 रेक्टेंगल बन रहे हैं ना, इनकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। 80 में से 10 माइनस किया तो कितना आया, 70, और 70 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 35। जो रोड को छोड़ के साइड बची थी वो हमारे पास 70 थी। अब वो दो रेक्टेंगल्स के बीच की में डिवाइड हुई है, तो ये 35 आई, तो हमारे पास जो ये वाली साइड है इस वाले रेक्टेंगल की, ये भी है 35। यही काम अब हम नीचे भी लिख देते हैं, ये भी हमारे पास 35 है, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, सेम डायमेंशन है सभी हमारे पास, और रोड बीचों बीच जा रहा है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद अब देखो ब्रेथ पे काम करें। अब ये वाला डिस्टेंस हम निकालेंगे। देखो 60 में से 10 माइनस किया, क्योंकि रोड की विड्थ है 10, 50 आया, 50 को 2 से डिवाइड किया तो 25 आया, क्योंकि जो रोड को छोड़ के जो स्पेस बचा था वो रेक्टेंगल में डिवाइड हुआ, इसलिए हमने 50 को 2 से डिवाइड किया, तो हमारे पास 25 इनकी ब्रेथ आ गई है। एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया, फिगर को थोड़ा नीट एंड क्लीन कर लेते हैं। चलो अब इसको लिख के सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं, एरिया ऑफ रोड, तभी हम कोस्ट निकाल पाएंगे। रोड का एरिया कैसे निकालेंगे, अगर बाहर वाले रेक्टेंगल में उसका एरिया निकालेंगे, अगर हम एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल में से माइनस कर दे जो ये अंदर 4 रेक्टेंगल बन रहे हैं, अगर एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल में से हम माइनस करें एरिया ऑफ 4 इक्वल रेक्टेंगल, या तो एक एक करके 4 बार माइनस कर दो, या फिर सीधा ऐसे ही लिख दो जैसे मैंने लिखा, एरिया 4 इक्वल रेक्टेंगल। एक एक बार ना फिगर की तरफ देखो, जो बाहर वाला रेक्टेंगल बन रहा है उसमें से अगर हम ये जो 4 स्मॉल रेक्टेंगल बनाए लाइक दिस, ये चारों रेक्टेंगल का अगर हम एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास क्या रह गया, एरिया ऑफ रोड ही रह गया। चलो अभी लिख के सोल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ रोड दैट इज इक्वल टू आउटर फिगर इज रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया कैसे हम निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, देन माइनस कराएंगे 4 टाइम लेंथ इंटू ब्रेथ से, स्मॉल वाले एरिया, स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया से, ठीक है। चलो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ रोड दैट इज इक्वल टू, बाहर वाले रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, 80 मीटर है। फिगर में नज़र मारो, देखो मैंने यहाँ हाईलाइट भी किया है, लेंथ है 80 मीटर, तो और ब्रेथ क्या है 60 मीटर। तो अभी हम क्या लिखेंगे, लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रेथ से, 80 मीटर इंटू 60 मीटर, देन माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाएंगे, 4 एज इट इज स्मॉल रेक्टेंगल की लेंथ। देखो फिगर में हाईलाइट कर लेते हैं, एक रेक्टेंगल को हाईलाइट कर लेते हैं, ये वाला साइड वाला, इसकी लेंथ है 35 और ब्रेथ है 25। तो अभी ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, 35 इंटू 25। चलो अभी आगे का सोल्व करेंगे। 8 6 जा 48 और 2 0 एज इट इज आएंगे, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया तो मीटर स्क्वायर, देन माइनस का साइन, 4 एज इट इज लिखा, 35 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 875 आएगा, ये मीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि ये भी एरिया है। 4800 मीटर स्क्वायर एज इट इज, देन माइनस का साइन, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 875 से तो 3500 मीटर स्क्वायर आएगा। अब लास्ट में हम इनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1300 मीटर स्क्वायर। अब हमें कोस्ट निकालनी है, 1 मीटर की कोस्ट दी हुई है, देखो क्वेश्चन में मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी दी हुई है, 30 रुपीज़। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, किस चीज़ की कॉस्ट है, ग्रेवलिंग 1 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मैंने लिखा कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ग्रेवलिंग दैट इज इक्वल टू, कितना रुपीज़ दिया है, रुपीज़ में दिया है 30। अब हमारे पास एरिया कितना है, 1300 है, तो अब हम 1300 की कॉस्ट निकालेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर की जगह कितने की निकालनी है, 1300 मीटर स्क्वायर की निकालनी है, 1300 मीटर स्क्वायर ग्रेवलिंग दैट इज इक्वल टू, जो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 30 रुपीज़ को मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, 1300 से, और 30 को 1300 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 39,000 रुपीज़ में आएगा। डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट जाता है।
चलो जी 13th क्वेश्चन करते हैं। इन द फिगर अलोंग साइड, जो इस साइड में फिगर दी हुई है इसमें बताया गया है कि ए बी सी डी इज आ स्क्वायर। ये एक स्क्वायर है, मैं ब्लू कलर से हाईलाइट भी कर देती हूँ। ए बी सी डी इस फिगर का नाम है, दिस इज अ स्क्वायर। एंड ए ई एफ जी इज आ रेक्टेंगल। मैं इसको हाईलाइट नहीं कर रही, अभी आगे की रीडिंग कर लेते हैं। एरिया ऑफ ईच ऑफ देम, जो ये स्क्वायर है या जो ये रेक्टेंगल है, दोनों का एरिया कितना है? 36 स्क्वायर मीटर में है। ईच अलग अलग, स्क्वायर का भी 36 स्क्वायर सेंटीमीटर है और रेक्टेंगल का भी 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसके बाद ई क्या दे रखा है? मिड पॉइंट दे रखा है ए बी पे। ए बी पे जो ये ई है, ये क्या है? ए बी का मिड पॉइंट है। हमें पैरामीटर फाइंड आउट करके देना है रेक्टेंगल का। चलो क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्क्वायर की हेल्प ही लेंगे, क्योंकि देखो हमें ए बी सी डी जो ये स्क्वायर है उसका एरिया दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का? ए स्क्वायर। अब क्वेश्चन में एरिया हमें दे रखा है स्क्वायर का, कितना दे रखा है? 36 स्क्वायर मीटर, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब स्क्वायर का साइन हटाना है तो हमें रूट करना होगा। 36 का रूट करेंगे तो हमारे पास ए आएगा। 36 का रूट क्या होता है? 6, क्योंकि 6 6 जो होता है ना 36। इस तरह से हमारे पास स्क्वायर की साइड आ चुकी है। अब हमें काम करना है रेक्टेंगल में। देखो जो है ना ई पॉइंट लाई करता है ए बी लाइन पे, और क्वेश्चन में मेंशन है कि ई जो है मिड पॉइंट है ए बी लाइन का। ए बी लाइन का जो ये ई पॉइंट है ये क्या है? मिड पॉइंट है। इस चीज़ का ध्यान रखोगे। अब हम स्क्वायर की साइड फाइंड आउट कर चुके हैं ना, तो ए बी हमें पता है, ए बी पता है तो अब हम ए ई निकाल सकते हैं। ए ई जो दूसरी फिगर है ए ई एफ जी, इसकी क्या है? ब्रेथ है, ये रेक्टेंगल की ब्रेथ है ना ए ई। इसको हम इजीली निकाल सकते हैं ए बी को 2 से डिवाइड करके। अब लेंथ के बारे में हमें नहीं पता, बट हमें एरिया पता है रेक्टेंगल का भी। चलो अभी इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग ब्रेथ निकाल रहे हैं रेक्टेंगल की, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ब्रेथ, दैट इज इक्वल टू ब्रेथ किस कौन से रेक्टेंगल की निकाल रहे हैं? रेक्टेंगल है ए ई एफ जी, तो उसमें हम ए ई निकाल रहे हैं। ए बी को 2 से डिवाइड करें, क्योंकि देखो क्वेश्चन में मेंशन है ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी है 6, तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 मीटर हमारे पास ब्रेथ आ गई। चलो देखो क्वेश्चन में हमें रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है, तो उसी की हेल्प लेंगे। अभी हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जी? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो देखो अब क्वेश्चन में नज़र मारो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है? 36 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के प्लेस पे हमने लिखा 36, दैट इज इक्वल टू लेंथ कितनी दी हुई है? लेंथ हमें नहीं पता, ब्रेथ हम लोगों ने फाइंड आउट कर दी 3 मीटर। अब क्या करेंगे? हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ, क्योंकि पैरामीटर में हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों ही चाहिए। तो इस 3 की हम ट्रांसपोजिंग कर देते हैं। 36 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास लेंथ आती है, कितनी आती है? 12 मीटर। 12 मीटर हमारे पास लेंथ आ गई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करके देना है जी पैरामीटर। यहाँ पे साइड में ही हम इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। देखो अभी हमें रेक्टेंगल की लेंथ भी पता है, ब्रेथ भी पता है। चलो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। 2 ब्रैकेट लेंथ क्या है? 12 मीटर, अभी हमने फाइंड आउट की थी ना। और ब्रेथ क्या है? 3 मीटर। तो प्लस करेंगे 12 में 3, 12 में 3 प्लस करेंगे तो 15, और 15 को बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 30 मीटर हमारे पास पैरामीटर आ जाता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट।